समझना है बंदरगाह क्या होता है, मतलब कि बंदर का घर मत कहिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। बंदर क्या होता है, बंदर का घर मत कहिएगा, पहली बात तो आपको ध्यान रखना। चलिए, जहां समुद्री व्यापार में समुद्री जहाज यात्री शिप कार्गो की लोडिंग एवं अनलोडिंग के लिए डॉक करने हेतु सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध होती हैं साथियों। क्या अगर हम बात करते हैं ये क्या है साथियों, ये है हमारा प्यारा भारत साथियों। क्या ये है हमारा प्यारा भारत देखने को मिलता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। इधर साथियों क्या हमें देखने को मिलता है, इधर साथियों क्या हमें बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है साथियों। क्या बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है साथियों, जिसे हम लोग क्या बंगाल की खाड़ी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। और इधर साथियों क्या हम लोग अरब सागर साथियों क्या अरेबियन सी कहते हैं साथियों। क्या अरेबियन सी, और अरेबियन सी को साथियों क्या हम लोग अरब सागर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या अरब सागर कहते हैं। और अरब सागर के नीचे साथियों यहाँ पे हिंद महासागर हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या हिंद महासागर हमें देखने को मिलता है। हिंद महासागर को हम लोग क्या साथियों ध्यान दीजिएगा इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं साथियों। क्या इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसके नाम से जानते हैं, इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं। चलिए, यह हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे साथियों क्या हमें ब्लू है पानी पानी देखने को मिलता है। क्या यहाँ पे साथियों क्या हमें ब्लू है पानी पानी देखने को ध्यान दीजिएगा, जो बता रहा हूँ साथियों याद कर लीजिएगा, कभी भूलने वाला काम आपको नहीं करना है। क्या साथियों, कभी भूलने वाला काम आपको नहीं करना है। समझ में ये क्या है साथियों, समुद्र है, ये समुद्र है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है साथियों। ध्यान दीजिएगा, जिसे हम लोग बंदरगाह कहते हैं वो कहाँ पे स्थित होता है, बिल्कुल साथियों ध्यान देना है। अगर इसकी स्थिति की बात करते हैं साथियों तो वो हमें साथियों इस सीमा क्षेत्र पर देखने को मिलता है। तो क्या इस सीमा क्षेत्र पर देखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा, इस सीमा क्षेत्र मतलब समुद्र में भी, और हमें साथियों ध्यान दीजिएगा समुद्र के साथ, चलिए साथियों क्या समुद्र के साथ साथियों हमें देखने को मिलता है। कहां पर साथियों ध्यान दीजिएगा, समुद्र के साथ हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल इस पे स्थल पे भी देखने को मिलता है साथियों। क्या स्थल पे भी हमें देखने को मिलता है, उसे साथियों हम लोग बंदरगाह कहते हैं। बंदर का साथियों किसमें यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये साथियों, क्या परिवहन में यूज होता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, परिवहन में यूज होता है, ठीक है साथियों। क्या ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, इसको आपको ध्यान रखना। किस लिए होता है साथियों, समुद्री जहाज को यात्री शिप को साथियों कार्गो की लोडिंग एवं अनलोडिंग के लिए डॉक करने हेतु सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध होती है साथियों। क्या कहा जाता है सरल शब्दों में साथियों, ध्यान दीजिएगा, सरल शब्दों में क्या कहते हैं, समुद्री व्यापार एवं यात्रियों के आवागमन हेतु ध्यान दीजिएगा समुद्री जहाजों के रुकने के लिए बनाए गए स्थलों को बंदरगाह कहते हैं साथियों। क्या जो समुद्री व्यापार होता है और यात्रियों के आवागमन हेतु समुद्री जहाज के रुकने के लिए बनाए जाते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने बंदरगाह देखने को मिलते हैं, तो अगर हम बात करते हैं पोर्ट की साथियों, क्या पोर्ट को साथियों हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं साथियों। क्या पहला साथियों ध्यान दीजिएगा माइनर पोर्ट है साथियों। क्या माइनर मतलब छोटे मोटे बंदरगाह है, और दूसरा क्या साथियों मेजर है, और मेजर साथियों क्या बड़ा हमें देखने को मिलता है। माइनर की संख्या साथियों 200 से ज्यादा है, मतलब 200 से ज्यादा हमें देखने को मिलती है, और साथियों क्या ये मेजर साथियों हमें 13 देखने को मिलते हैं साथियों। कितने, 13 हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा कि निर्माण के आधार पर बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं साथियों। बिल्कुल कितने प्रकार के होते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साथियों हमारा नेचुरल और दूसरा होता है साथियों आर्टिफिशियल साथियों। क्या पहला होता है नेचुरल, नेचुरल को साथियों क्या हम लोग कहते हैं प्राकृतिक कहते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं प्राकृतिक के नाम से जानते हैं, और दूसरा साथियों क्या हमें आर्टिफिशियल देखने को मिलता है साथियों। क्या आर्टिफिशियल देखने को मिलता है, और ये साथियों क्या होता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कृत्रिम हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल, और प्राकृतिक बंदरगाह बिल्कुल प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं, जबकि कृत्रिम बंदरगाह मानव द्वारा निर्मित किया जाता है साथियों। क्या मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। प्राकृतिक बंदरगाह का मतलब क्या होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि अगर ये साथियों क्या हमारा प्यारा भारत है तो ये अवसाद आके साथियों ऑटोमेटिक अपने आप जब अवसाद इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे हम साथियों क्या अवसाद को साथियों क्या कहते हैं सेडिमेंट्स कहते हैं। क्या साथियों अवसाद को साथियों क्या हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं। सेडिमेंट जब अपने आप आगे इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे हम लोग प्राकृतिक कहते हैं, और उसे भी हम लोग पोर्ट के तरीके यूज कर लेते हैं साथियों। क्या चलिए साथियों क्या उसे हम लोग पोर्ट की तरह यूज करते हैं। और आर्टिफिशियल में क्या होता है, कृत्रिम में क्या होता है, उसे हम लोग बनाते हैं साथियों। क्या उसे हम लोग बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा दो प्रकार के होते हैं। बिल्कुल साथियों टाइप्स कितने होते हैं, तो हमें दो प्रकार के देखने को मिलते हैं साथियों। क्या टाइप्स हमें दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। आर्टिफिशियल क्या जब साथियों क्या समुद्र की लहरें अवसादें बनकर आती हैं, लेकर साथियों अपने अवसाद पे यहाँ पे इकट्ठा कर देती है साथियों, तो उसे ही साथियों क्या हम लोग पोर्ट के तरीके यूज करते हैं। हाँ हाँ फर्स्ट पेज है बेटा, बिल्कुल आज 10 बजे तक क्लास चलेगी, इनमें नाम बदले गए साथियों। देखिए ये सारी चीजें आपको 13 याद करनी है, 13 प्रमुख बंदरगाह के नाम आपको याद करने हैं। पूछा चलिए कोलकाता बंदरगाह का नाम अभी हाल ही बदलकर साथियों क्या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। यह साथियों कहाँ देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है साथियों। क्या आपको पता चलेगा मुखर्जी और बनर्जी सारे लोग साथियों कलकत्ता के देखने को मिलते हैं साथियों। क्या कलकत्ता के ही लोग देखने को मिलते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा कहाँ के कलकत्ता के देखने को मिलते हैं, मुखर्जी हो चाहे बनर्जी साथियों। ध्यान दीजिएगा एन्नोर बंदरगाह साथियों जो तमिलनाडु में देखने को मिलता है, इसका नाम बदलकर कामराज बंदरगाह कर दिया गया साथियों। अगर हम बात करते हैं नक्शे के थ्रू साथियों, तो ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करेंगे हमारा प्यारा भारत, और प्यारा भारत में साथियों इनकी लोकेशन आपको याद करनी है साथियों। क्या बिल्कुल साथियों अगर हम बात करते हैं ये साथियों क्या है, ये साथियों क्या कोलकाता बंदरगाह हमें देखने को मिलता है। तो क्या ये कोलकाता है, और साथियों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साथियों क्या तमिलनाडु में हमें एन्नोर बंदरगाह देखने को मिलता है। तो क्या एन्नोर बंदरगाह देखने को मिलता है तमिलनाडु में साथियों क्या तूतीकोरिन बंदरगाह है, जिसे हम लोग क्या चिदंबरम बंदरगाह के नाम से जानते हैं। क्या पूछा है, चिदंबरम बंदरगाह के नाम से जानते हैं साथियों। हाँ नोट करिएगा, चलिए साथियों क्या नोट कर लीजिएगा कि कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर साथियों दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के नाम पर कर दिया गया है। नावा सोवा का नाम बदलकर साथियों क्या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। ये कहां महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है साथियों। 2 2 4 1 5 टोटल प्रमुख बंदरगाह हमें 13 पढ़ने हैं, जिनमें से 5 का नामकरण कर दिया गया साथियों। क्या नाम चेंज कर दिया गया है, रीनेम कर दिया गया है। 13 में से 5 का साथियों क्या कोलकाता बंदरगाह साथियों क्या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहां पर है साथियों, पश्चिम बंगाल में हमें देखने को मिलता है। तो कहां पर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। एन्नोर बंदरगाह की बात करते हैं साथियों, तो कामराज बंदरगाह है तमिलनाडु में, कामराज बंदरगाह तमिलनाडु साथियों। ध्यान दीजिएगा पहले इसे एन्नोर कहते थे, अब इसे हम लोग कामराज बंदरगाह कहते हैं, और कहां दिखता है साथियों तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है। तूतीकोरिन बंदरगाह साथियों ध्यान दीजिएगा चिदंबरम बंदरगाह इसे कहते हैं साथियों। क्या चिदंबरम बंदरगाह कहते हैं। चलिए साथियों ध्यान दीजिएगा कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर साथियों क्या दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया साथियों, जिसे हम लोग गुजरात कहते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं नावा सोवा बंदरगाह साथियों क्या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जहां साथियों महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। चलिए जितनी चीजें याद कर लीजिएगा, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है साथियों। क्या अंग्रेजी में देख लीजिएगा कोलकाता पोर्ट को साथियों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। एन्नोर पोर्ट को साथियों कामराजार पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तूतीकोरिन पोर्ट को साथियों चिदंबरम पोर्ट के नाम से जाना जाता है। कांडला पोर्ट को साथियों क्या दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। और नावा सेवा का साथियों क्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं साथियों। सच बताना
यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 5 पोर्ट के नाम है बेटा, जवाहरी पोर्ट बेटा कांडला पोर्ट को कहते हैं, ठीक है, एनवर पोर्ट को नहीं कहते हैं। यस सर, सारी चीजें लिखिए, श्याम ठाकुर जी, अंशु बघेल जी, पवन पाल जी, बिल्कुल, सुनील कुमार सर, ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर। चलिए आगे बढ़ें सर। चलिए देख लिया सर, अंग्रेजी में साथियों देख लीजिएगा सारी चीजें, हिंदी अंग्रेजी में दोनों आपके लिए लेके आ गया। चलिए साथियों अब हम लोग बंदरगाह की बात कर लेते हैं। तो क्या बंदरगाह की बात कर लेते हैं। पहले तो आपको समझना है कि सारे बंदरगाह साथियों आप लोग लिख लीजिए साथियों, नक्शे से बना लीजिए, इस सारे बंदरगाह आपको कहां-कहां देखने को मिलेंगे साथियों। क्या एक बार नक्शे में हो जाएगा, फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा साथियों। बिल्कुल, सबसे पहले साथियों क्या हमें गुजरात में साथियों क्या कांडला बंदरगाह देखने को मिलता है साथियों। क्या कांडला बंदरगाह देखने को मिलता है या एक ज्वारीय बंदरगाह साथियों। अभी सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, सिर्फ लोकेशन देख लीजिए कौन सा बंदरगाह हमें देखने को मिलता है। बंदरगाह को पढ़ने का एकमात्र तरीका है साथियों, बिल्कुल अगर मैं कहूं बंदरगाह को आप कैसे पढ़ सकते हैं, तो अगर मैं कहूं बंदरगाह को पढ़ने के तरीके में साथियों ध्यान दीजिएगा, आप इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। क्या पोर्ट को साथियों आप लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल लिखिएगा बंदरगाह साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का बंदरगाह साथियों। क्या बंदरगाह, इसको साथियों हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक अरब की खाड़ी का बंदरगाह और दूसरा साथियों बंगाल की खाड़ी का बंदरगाह। अरब सागर साथियों क्या अरेबियन सी के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से साथियों क्या अरेबियन सी के नाम से जानते हैं, अरब सागर इसे हम लोग कहते हैं साथियों। क्या अरब सागर हम लोग इसे कहते हैं, अरब सागर में पाने वाले बंदरगाह। और यहाँ साथियों हम लोग लिख सकते हैं, चलिए साथियों इसे साथियों क्या हम लोग बे ऑफ बंगाल के बंदरगाह के नाम से जानते हैं साथियों। क्या बे ऑफ बंगाल के बंदरगाह के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बंगाल की खाड़ी का बंदरगाह कहते हैं साथियों। क्या बंगाल की खाड़ी का बंदरगाह हम लोग कहते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा कुल बंदरगाह की संख्या कितनी है ये भी आपको पता नहीं साथियों। क्या बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कुल बंदरगाह की संख्या कितनी है साथियों, तो वो हमें कितनी देखने को मिलती है, 13 देखने को मिलती है साथियों। क्या कितनी 13 देखने को मिलती है। और साथियों अगर हम बात करते हैं अरब सागर में कितने बंदरगाह हैं, तो अरब सागर में साथियों हमें 6 बंदरगाह देखने को मिलते हैं। यहाँ साथियों क्या 6 बंदरगाह हमें देखने को मिलते हैं साथियों, 6 बंदरगाह हमें देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा 6 पोर्ट हमें देखने को मिलते हैं अरब सागर में साथियों। ध्यान दीजिएगा अरब सागर में हमें 6 पोर्ट देखने को मिलता है साथियों। क्या 1 2 3 4 5 और 6 साथियों। लिखिएगा साथियों क्या कांडला पोर्ट साथियों। क्या कांडला पोर्ट हमें देखने को मिलेगा साथियों। क्या कांडला पोर्ट लिखिएगा साथियों। क्या कांडला बंदरगाह। दूसरा साथियों क्या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह साथियों। क्या जवाहरलाल नेहरू साथियों लिखिएगा। दूसरा क्या है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह साथियों। फिर लिखिएगा साथियों क्या मुंबई बंदरगाह साथियों। क्या मुंबई बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा साथियों। क्या मुंबई बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा साथियों। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा मुंबई बंदरगाह की बात आती हूं, गोवा में मरमुगांव बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा साथियों। क्या मरमुगांव बंदरगाह 6 याद करिएगा, हमेशा याद हो जाएगा साथियों। क्या मरमुगांव बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा साथियों। क्या फिर साथियों क्या न्यू मैंगलोर बंदरगाह देखने को मिलेगा साथियों। क्या न्यू मैंगलोर पोर्ट देखने को मिलेगा। लिखिएगा साथियों अपनी कॉपी में कौन सा पोर्ट है, न्यू मैंगलोर पोर्ट। याद करिएगा साथियों कहां-कहां है ये भी अभी दिखा देंगे। उसके बाद साथियों अगर हम बात करते हैं कोची पोर्ट हमें देखने को मिलेगा। कोची पोर्ट साथियों कहां पर है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कोची पोर्ट हमें बिल्कुल केरल में देखने को मिलता है साथियों। क्या कोची बंदरगाह हमें कहां केरल में देखने को मिलता है साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन-कौन सा बंदरगाह साथियों, तो बिल्कुल लिखिएगा बंगाल की खाड़ी के बंदरगाह साथियों। क्या बिल्कुल अगर हम बात करते हैं पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे साथियों, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे साथियों और छठे नंबर पे बात करते हैं साथियों कोलकाता और हल्दिया पोर्ट हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या कोलकाता बंदरगाह देखने को मिलता है नदी पर साथियों, ये बंदरगाह साथियों। क्या कोलकाता बंदरगाह साथियों बिल्कुल लिखिएगा कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह कहां पर नदी पर साथियों। फिर साथियों क्या पारादीप बंदरगाह देखने को मिलता है साथियों। क्या पारादीप बंदरगाह देखने को मिलता है साथियों। ध्यान दीजिएगा कौन सा पारादीप बंदरगाह हमें देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। फिर क्या विशाखापट्टनम बंदरगाह हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या विशाखापट्टनम पोर्ट साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका विशाखापट्टनम। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों क्या बिल्कुल टूटीकोरिन बंदरगाह हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या टूटीकोरिन बंदरगाह हमें देखने को मिलता है। सारे नाम याद कर लीजिए, यही प्रश्न पूछा जाता है कौन सा बंदरगाह कौन से राज्य में है और कौन से बंगाल की खाड़ी में है, कौन सा अरब सागर में देखने को मिलता है। एन्नोर बंदरगाह आप लोग लिखिए साथियों। क्या एन्नोर बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह। फिर साथियों क्या चेन्नई बंदरगाह आपको लिखना है साथियों। क्या चेन्नई बंदरगाह आपको लिखना है। चलिए साथियों क्या चेन्नई बंदरगाह आपको लिखना है साथियों। हाँ चलिए हाँ हुगली नदी पर साथियों। चलिए आपको याद होगा साथियों बंदरगाह कितने हो गए, 12 हो गए, कहेंगे साथियों 13 कौन सा 13वां बंदरगाह साथियों आपको ध्यान देना है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है साथियों। क्या पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या कौन सा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह हमें देखने को मिलता है, कौन सा साथियों पोर्ट ब्लेयर साथियों कहां पर है साथियों। ध्यान दीजिएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हमें देखने को मिलता है। तो क्या 12 के 12 बंदरगाह आपको याद हुए कि नहीं याद हुए, बिल्कुल साथियों ठीक है। अगर हम इनके राज्य की बात कर लेते हैं कौन सी राज्य में साथियों पाए जाते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांडला पोर्ट की बात करते हैं साथियों तो वो हमें गुजरात में देखने को मिलता है। लिखिएगा साथियों कांडला पोर्ट कहां पे गुजरात में है, ये साथियों कहां महाराष्ट्र में है साथियों। मुंबई वाला साथियों कहां महाराष्ट्र में देखने को मिलता है और ये साथियों क्या गोवा वाले बीच पे हमें देखने को मिलता है। न्यू मैंगलोर साथियों क्या कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है, ये साथियों क्या केरल में हमें देखने को मिलता है साथियों। कोलकाता वाला तो साथियों कलकत्ता के वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। पारादीप वाला साथियों क्या उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है। विशाखापट्टनम साथियों कहां आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है और ये तीनों साथियों कहां तमिलनाडु में देखने को मिलता है साथियों। क्या तमिलनाडु में देखने को मिलता है साथियों। देखिए बेटा इस क्लास का मकसद है याद करके जाना बेटा, ठीक है। चौथे पे कौन सा है मरमुगांव बंदरगाह साथियों। क्या मरमुगांव बंदरगाह हमें देखने को मिलता है साथियों। यहां तक चीजें याद हुई कि नहीं, अब मैं पूछना चालू करूं, बिल्कुल बताने के लिए तैयार है। हाँ मैथ्स ही पढ़ाएंगे बेटा, रितेश सिंह आप बहुत परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ में आएगी, नक्शे समझ आएगी बिल्कुल, हरियल की पता है मुझे। चलिए राम ठाकुर जी, चलिए नेक्स्ट आप लोग को बताना है साथियों। क्या छुपा ले, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए लिखा है, छुपाने के लिए कर रहा हूं। बताइए साथियों क्या बताइए सबसे पहला बंदरगाह बताइए मुंबई बंदरगाह कौन से राज्य में है साथियों, बिल्कुल बताइए। हाँ हल्दिया कोलकाता और हल्दिया पोर्ट एक ही साथ है, बताइए महाराष्ट्र में। कांडला बंदरगाह साथियों कहां पर है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर है, चलिए गुजरात में हमें देखने को मिलता है। एन्नोर बंदरगाह, एन्नोर तमिलनाडु है, चलिए याद हो गया सबको। देखिए
लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमने बात किया था तो क्या पश्चिम बंगाल में साथियों, क्या साथियों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है, नदी पर है, कौन सी नदी पर है, हुगली नदी पर, सिर्फ नाम है, अभी आगे पूरा एक्सप्लेन करके बताया हूं, सारी चीजें आप लोगों ने लिख लिया। उड़ीसा में साथियों क्या पारादीप बंदरगाह हमें देखने को मिलता है साथियों, ये लिख लीजिएगा कौन सा है, प्राकृतिक बंदरगाह हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या वेस्ट बंगाल में साथियों आपने देख लिया कौन कौन सा बंदरगाह हमें देखने को मिलता है। चलिए तमिलनाडु में साथियों क्या तीनों के तीनों हमें कृत्रिम बंदरगाह हमें देखने को मिलते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा कृत्रिम कौन सा बंदरगाह है, कौन सा नेचुरल बंदरगाह हमें देखने को मिलता है, तो कामराजगढ़ चेन्नई और वीओ चिदंबरम साथियों तीनों के तीनों साथियों हमें कृत्रिम बंदरगाह आर्टिफिशियल बंदरगाह देखने को मिलते हैं। चलिए सबसे पुराना या चालू बंदरगाह कौन सा है साथियों, बिल्कुल बताइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह था साथियों, बताना है क्या साथियों, सबसे पुराना जो अभी भी चालू बंदरगाह है वो कौन सा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह हमें देखने को मिलता है। एकमात्र साथियों नदी के किनारे का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है साथियों। ध्यान दीजिएगा चेन्नई, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया साथियों क्या चेन्नई पोर्ट को कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है साथियों, तो चेन्नई बंदरगाह हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या अगर बात करें अरब सागर में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह हमें देखने को मिलता है। पहला और एकमात्र निगमित प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो कामराजार बंदरगाह हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या कामराजार, और कार्गो वैल्यूम के हिसाब से सबसे बेस्ट कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, तो दीनदयाल बंदरगाह देखने को मिलता है। तो कौन सा, दीनदयाल बंदरगाह देखने को मिलता है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट देखने को मिलता है साथियों। क्या चलिए ध्यान दीजिएगा कौन सा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट हमें देखने को मिलता है। कौन सा, जवाहरलाल नेहरू। बेटा ये क्वेश्चन आता है, यही सारे क्वेश्चन इसलिए लिख लाया हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आठों प्रश्न आपको तैयार करना है। लिखिए सबसे पुराना चालू बंदरगाह कौन सा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। लिखिए अभी बता रहे हैं क्या सबसे पुराना चालू बंदरगाह कौन सा है, ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह देखने को मिलता है। सबसे ध्यान दीजिएगा लार्जेस्ट बिगेस्ट कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट साथियों कामराजार पोर्ट देखने को मिलता है। देखिए अनोट कर लीजिए, 1 घंटा समय है आपके पास, आ जाना होता है उसे साथियों। क्या हिंदी वाला सब पीछे कर लीजिए, थोड़ा अपने अंग्रेजी वाले भी लिख लें, थोड़ा सा 1 सेकंड पीछे जाओगे हिंदी दिख जाएगा, वही रोक के लिख लो। आपको लिखना है कांडला लिखना है, एक लाइन में साथियों जो चीजें मैं अंडरलाइन कराऊंगा वो आप लोग लिखते हुए चले जाइएगा, पूरे लाइन टू लाइन नहीं लिखना है, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, पूरा लाइन टू लाइन आपको नहीं लिखना है, जितनी चीजें मैं बताऊंगा बस उतनी चीजें आपको लिखनी है। कांडला बंदरगाह भारत के गुजरात राज्य में है, पहला तो साथियों आपको पता है कहां पे, गुजरात राज्य में है, पश्चिमी तट पर है ये भी आपको पता है साथियों, और इसे साथियों क्या दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है ये भी आपको पता है साथियों। और साथियों ये लिखिएगा कि जो कच्छ की खाड़ी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है ये भी साथियों आपको नहीं लिखना है। क्या साथियों, गुजरात आपको पता है, पश्चिमी घाट पता है और दीनदयाल बंदरगाह पता है, ये सारी चीजें पता है साथियों आपको, पर इसमें आप लिखिएगा ये साथियों क्या ये भारत का सबसे बिजिएस्ट हमें देखने को मिलता है। पहले साथियों क्या था, यहीं से सारे बंदरगाह हमें देखने को मिलते हैं साथियों। चलिए ये सारी पॉइंट आपको देखने को मिल गया है ना, गुजरात में है, पश्चिमी घाट पर है, इसका नाम बदलकर साथियों दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। दूसरा देखिए मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है साथियों। क्या सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह है, कहां पे, अरब सागर में जो स्थित है साथियों। बिल्कुल किस राज्य में है साथियों, महाराष्ट्र राज्य में हमें देखने को मिलता है। इसे भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने बंदरगाह में से एक का खिताब प्राप्त है साथियों, मतलब सबसे बड़ों में बात किया जाता है तो सबसे बड़ों में दूसरे तीसरे नंबर पर आता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, तो मुंबई बंदरगाह आपको याद हो जाएगा। अब मुंबई बंदरगाह के साथ ध्यान देना क्या हुआ था, अगर हम बात करते हैं, देखिए कहानी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगी तो मजा ही आ जाएगा। तो क्या अगर हम बात करते हैं ये साथियों क्या ये कांडला बंदरगाह है, बताया है साथियों क्या कांडला बंदरगाह, यहाँ पे साथियों क्या मुंबई बंदरगाह है साथियों। क्या ये मुंबई बंदरगाह है, ये साथियों क्या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हमें देखने को मिलता है। और साथियों क्या पहले यहाँ पे साथियों कौन सा बंदरगाह होता था, कराची बंदरगाह होता था। क्या साथियों कराची पोर्ट हमें देखने को मिलता था साथियों, ध्यान दीजिएगा कराची पोर्ट हमें देखने को मिलता था। जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, नल्ला पाकिस्तान जब साथियों भारत से अलग हो जाता है 15 अगस्त 1947 को साथियों। क्या 15 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है तो भारत का कराची बंदरगाह साथियों इसके पास चला जाता है, पाकिस्तान के पास चला जाता है साथियों। क्या और कराची बंदरगाह से ही साथियों ध्यान दीजिएगा, कराची बंदरगाह से पूरे सेंट्रल एशिया और यूरोप में साथियों हमारा एक्सपोर्ट होता था साथियों। ध्यान दीजिएगा आयात और निर्यात साथियों। चलिए साथियों बिल्कुल ध्यान देने वाली बात कौन कौन सी है, 15 अगस्त 1947 को साथियों क्या देखने को मिलता है साथियों। समझ में आई बात, तो सारा का सारा बंदरगाह हमें कहां से देखने को मिलता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट साथियों कराची बंदरगाह से देखने को मिलता था। जैसे साथियों अलग हो गया, अलग होने के बाद साथियों हमें देखने को मिलता है, क्या लिखना है लड़का, हाँ फिर उसको जरूरत पड़ी कांडा पोर्ट से साथियों सेंट्रल एशिया में साथियों हम लोग व्यापार करते हैं। सारा का सारा साथियों दारोमदार किस पे आ गया, मुंबई पे आ गया साथियों। क्या मुंबई बंदरगाह पे आ गया, पर जब ये झेल नहीं पाया तो इसके बाद साथियों कौन सा बंदरगाह बनाया गया, नवा सौ बंदरगाह बनाया गया, जिसे साथियों हम लोग जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहते हैं साथियों। क्या बिल्कुल साथियों चलिए क्या बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यह हलचल वाला बंदरगाह भारत में सबसे बेस्ट है साथियों, बिजिएस्ट पोर्ट अगर किसी को कहते हैं तो यही कहते हैं, और देश के कुल निर्यात का लगभग 5वां हिस्सा प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार है साथियों। ध्यान दीजिएगा अगर हमने बात किया कांडला बंदरगाह की साथियों तो क्या ये प्राकृतिक बंदरगाह है। अगर हम बात करते हैं साथियों ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं किस चीज की, मुंबई बंदरगाह की, मध्य एशिया सेंट्रल एशिया मतलब होता है। चलिए भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। मुंबई बंदरगाह 3 गोदी सुविधाओं का दावा करता है, प्रिंस विक्टोरिया और इंदिरा। ध्यान दीजिएगा नवा सौ बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है साथियों। ध्यान दीजिएगा पहला कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जिसे नवा सौ बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, नवी मुंबई के पास महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है साथियों। ध्यान दीजिएगा चलिए चलिए हाँ तो हम लोग चलेंगे साथियों। चलिए एक साथियों क्या नवा सौ हमें देखने को मिलता है, इसे साथियों क्या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, और मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह साथियों क्या सहायक बंदरगाह देखने को मिलता है। मोरमू गांव बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, ये साथियों क्या एक प्राकृतिक बंदरगाह हमें देखने को मिलता है। यह बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है साथियों। बिल्कुल साथियों साथियों ध्यान दीजिएगा ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है। मतलब ज्वारी नदी के तट पर साथियों पूछा जाएगा किस नदी के तट पर है, तो ज्वारी नदी के तट पर है, और यह पर्यटन के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ से साथियों लौह अयस्क साथियों ईरान निर्यात किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, यहीं से ईरान को लौह अयस्क निर्यात जाता है साथियों। क्या बिल्कुल 5 तारीख को सिलेबस खत्म हो जाएगा, इसका साथ स्क्रीनशॉट में भिजवा दूंगा, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं भिजवा दूंगा। न्यू मैंगलोर बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित क्या साथियों क्या प्राकृतिक बंदरगाह है साथियों। क्या प्राकृतिक बंदरगाह है न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक के मैंगलोर में स्थित है, जहां गुरुपुरा नदी अरब सागर में मिलती है साथियों। यहाँ कुदरेमुख का लौह अयस्क कहीं से निर्यात किया जाता है, लिखने की जरूरत नहीं बेटा, ये सारी जो मैंने शुरू में बनवा दिया था वही आप लोग लिख लीजिएगा। इसका साथियों मैं शॉर्ट लिस्ट बना के आपको नोट्स में डलवा दूंगा साथियों।
हैं कोचिन बंदरगाह। कोचिन बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है साथियों। ये सारी चीजें आपको पता है, पश्चिमी तट पर स्थित है। क्या है? यह एक प्राकृतिक बंदरगाह हमें देखने को मिलता है। कहां स्थित है साथियों? बता दिया हूं, केरल राज्य में स्थित है, जिसे कोचिन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है और अरब सागर की रानी से कहा जाता है। क्या अरब सागर की रानी से हम लोग कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी साथियों। क्या क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या साथियों? क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। बिल्कुल, कोचिन बंदरगाह को, कोचिन को केरल को साथियों क्या क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं। चलिए साथियों ध्यान दीजिएगा, कोची की झील साथियों क्या और देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, बीता अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन टर्मिनल है, जिसे वल्लभपदम टर्मिनल भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, बिल्कुल साथियों क्या कहां पे है? ये प्राकृतिक बंदरगाह है साथियों, ध्यान दीजिएगा, और पूर्वी तट पर स्थित है साथियों। नेक्स्ट देखो, कोलकाता बंदरगाह साथियों क्या इसका नाम हो गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गया साथियों क्या, और भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, जिसे औपनिवेशिक युग के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था साथियों। देखिए यहाँ पे मसाला, हाँ मसाला बहुत होता है साथियों। चलिए कोलकाता बंदरगाह सारी चीजें हमने देखी। किस नदी पर? हल्दिया नदी पर। पारादीप बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित साथियों क्या प्राकृतिक बंदरगाह है साथियों। क्या पारादीप कुछ उड़ीसा के पूर्वी तट पे साथियों, याद रहेगा साथियों, बिल्कुल साथियों। और एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है साथियों, जिसे रणनीतिक रूप से वहां स्थित है, जहां महानदी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है साथियों। बिल्कुल महानदी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। हाँ चलिए साथियों, बिल्कुल सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है पहले ही। चलिए ये सारी चीजें देख लिया। विशाखापट्टनम साथियों भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह हमें देखने को मिलता है साथियों। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में साथियों। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं साथियों एन्नोर बंदरगाह साथियों क्या, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है साथियों, ध्यान दीजिएगा। एन्नोर एक आर्टिफिशियल बंदरगाह हमें देखने को मिलता है, जिससे पहले एन्नोर बंदरगाह को साथियों क्या एन्नोर बंदरगाह कहते थे, इसका नाम बदलकर साथियों क्या कामराज बंदरगाह देखने को मिलता है साथियों। क्या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह दो हमें देखने को मिल रहे हैं, जो आर्टिफिशियल बंदरगाह है साथियों। क्या आर्टिफिशियल बंदरगाह है? कहां पर है साथियों? ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या तमिलनाडु में देखने को मिलता है। बिल्कुल यह पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह है साथियों। इसकी सोते बोली लगाई गई थी और बोली लगाने के बाद इस बोर्ड को साथियों देखने को मिलता है। चलिए यह बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। पूछा जाएगा साथियों कि मुंबई बंदरगाह का साथियों क्या मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में देखने को मिलता है। और अगर कहा जाए साथियों, ध्यान दीजिएगा कि इसका बंदरगाह का कौन सहायक बंदरगाह है, तो साथियों एन्नोर का साथियों कौन है? चेन्नई का सहायक बंदरगाह हमें देखने को मिलता है। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों चेन्नई बंदरगाह साथियों क्या यह सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, चेन्नई बंदरगाह साथियों क्या आर्टिफिशियल पोर्ट हमें देखने को मिलता है। चलिए साथियों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल साथियों। और अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु राज्य में है मद्रास बंदरगाह कहा जाता था। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी है। और साथियों तूतीकोरिन बंदरगाह देखने को मिलता है, ये भी साथियों क्या आपको कृत्रिम बंदरगाह का एग्जांपल है, और जिसे वीवो चिदंबरम साथियों बंदरगाह भी कहा जाता है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में स्थित है साथियों। बिल्कुल। और अगर लास्ट हम लोग देखते हैं साथियों तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है साथियों। क्या बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ट्रस्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एकमात्र बंदरगाह है, जो अंडमान सागर के किनारे साथियों। चलिए ये साथियों क्या था आप लोगों के लिए था काम की बात। अब आपको क्या लिखना है साथियों? बिल्कुल मजा लेने के लिए पढ़ूंगा बेटा। हाँ रमेश बाबू, पढ़ने के लिए समझने की जरूरत पड़ती है, आपके पास दिमाग की कमी हो गई है। अरे जब पहले ही मैंने बता दिया है बेटा कि वो सिर्फ मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा था कि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। और उसके बाद साथियों ध्यान दीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा दिया यही सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। ध्यान दीजिएगा, यही सारी चीजें मैंने बताई है यहाँ पे। देखिए कांडला एयरपोर्ट, कांडला पोर्ट कहाँ पर है? गुजरात में है साथियों। जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में, अरब सागर में, अरब सागर पश्चिमी तट पे साथियों। यही वाला पूरा फ्लो चार्ट हमें वहाँ देखने को मिलता है। बिल्कुल सिलेक्शन के लिए पढ़ो, बिल्कुल प्रोफेसर बनने के लिए मत पढ़ो साथियों। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, जितनी चीजें मैंने यहाँ लिखी है ना, यही सारी चीजें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करवा दिया है कि जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आता वहाँ से पढ़ ले। समझ में आई बात? ये सारी चीजें आप लोगों के लिए 3-4 तरीके से मैं लेके आया हूँ, पर आप लोग कह रहे हैं कि आपका बुद्धि नहीं काम कर रहा है। नहीं काम करेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साथियों। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये देखिए ये आप लोगों के लिए मुंबई बंदरगाह कहां पर है? अरब सागर में साथियों। कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में साथियों। पारादीप बंदरगाह कहां पे है? बंगाल की खाड़ी में है। कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र ओडिशा राज्य में। कोचिन बंदरगाह कहां पे है? अरब सागर में। कौन से राज्य में है? केरल राज्य में। साथियों ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए साथियों, नवा सोवा बंदरगाह साथियों कहां? अरब सागर में है, महाराष्ट्र में है। विशाखापट्टनम साथियों कहां? बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। कांडला बंदरगाह साथियों कहां? कच्छ की खाड़ी गुजरात में देखने को मिलता है। हाल्दिया बंदरगाह साथियों क्या बिल्कुल इसे कोलकाता बंदरगाह भी कहते हैं, इस नदी पे साथियों हुगली नदी पे हमें देखने को मिलता है। मरमुगा बंदरगाह साथियों क्या? अरब सागर गोवा में हमें देखने को मिलता है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह साथियों क्या? बंगाल की खाड़ी में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। न्यू मैंगलोर की बात करते हैं, अरब सागर कर्नाटक में साथियों। एन्नोर बंदरगाह की बात करते हैं तो तमिलनाडु में देखने को मिलता है साथियों। चलिए पोर्ट हो गया खत्म। अब आप लोग बताइए साथियों, देखिए आप लोग को याद है कि नहीं है? पहला बंदरगाह का आपको नाम बताना है साथियों, बताइए। हल्दिया बंदरगाह किस नदी पर है साथियों? बताइए बताइए। हुगली नदी पर। चलिए साथियों बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह को क्या कहते हैं साथियों? बताइए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। बताइए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह को क्या कहते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह को क्या कहते हैं? कोलकाता बंदरगाह, बहुत सही। चलिए कांडला बंदरगाह का साथियों नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह। चलिए बताइए साथियों कि कौन सा कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है साथियों? बताइए कृत्रिम बंदरगाह का कौन सा उदाहरण? 13 में से कितने कृत्रिम बंदरगाह हमें देखने को मिलते हैं? टूटीकोरिन, एन्नोर, चेन्नई और नवा सोवा, 4 है बेटा। एक वाले कंफ्यूज मत होना बेटा, ध्यान दीजिएगा। कांडा। चलिए स्टेडियम इन इंडिया हम लोग देखते हैं साथियों। क्या स्टेडियम इन इंडिया हम लोग देखते हैं? बिल्कुल साथियों। चलिए
भारत में साथियों क्रिकेट स्टेडियम देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, भारत में क्रिकेट स्टेडियम साथियों, क्या भारत में क्रिकेट स्टेडियम, देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं साथियों, बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होना, इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है साथियों, बस आपको एक चीज याद रखनी है कि स्टेडियम का नाम लिखना है साथियों, क्या स्टेडियम का नाम लिखना है और कौन से राज्य में वो स्टेडियम है साथियों, क्या किस स्टेट में स्टेडियम में देखने को मिलता है साथियों, क्या स्टेडियम लिखना है, ध्यान दीजिएगा, क्या स्टेडियम लिखना है और साथियों यहाँ पर राज्य लिखना है, एक तरफ लिखिए स्टेडियम का नाम और दूसरी तरफ लिखिए किस राज्य में है साथियों। एग्जाम में परीक्षा में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन साथियों देखने को मिलता है, बहुत साथियों बहुत, अगर बुरे से बुरे दौर आ गया तो 2 क्वेश्चन नहीं तो 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या तो हो सकता है एक भी क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले साथियों। साथियों ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कभी कभी एक भी क्वेश्चन देखने को ना मिले। तो साथियों 20 से 22 स्टेडियम है भारत के क्रिकेट स्टेडियम, जिनका साथियों आपको कुछ नहीं बस लिखना है, मैं आपको यहाँ पे याद कराऊंगा साथियों, इससे ज्यादा मेरी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये वो टॉपिक है साथियों जो आपको एक बार अपनी आंखों से गुजारना ही पड़ेगा, आपको एक साथ कहीं भी इतने सारे फैक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, ये सब हलवा हलवा वाले नंबर हैं जो आप लोगों को साथियों एग्जाम में परीक्षा में नंबर देके जाते हैं साथियों, बिल्कुल कम कौन छोटा कौन बड़ा ये भी बताऊंगा साथियों, क्या बिल्कुल संडे को साथियों 2 घंटे की क्लास होगी, फिर मंडे को रिसर्च सेंटर है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों, फिर साथियों हम लोग क्या पढ़ेंगे, जितनी भी कैपिटल है करेंसी है साथियों वो हम लोग देखेंगे, कौन से पार्लियामेंट को साथियों भारत के पार्लियामेंट, भारत की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, तो अमेरिका के क्या कहते हैं, डिफेंस के क्षेत्र में साथियों हम लोग पढ़ेंगे, ये सारी चीजें साथियों फैक्चुअल डाटा है जो आपको एक जगह में करा दूंगा, क्या साथियों जो एक जगह में करा दूंगा साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, संडे बसंत पंचमी है तो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे साथियों चलेगा, तो लिखिए पहला एयरपोर्ट लिखिए साथियों, क्या पहला स्टेडियम हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन साथियों, कहां पे, वहां पे कौन सा है, धर्मशाला स्टेडियम साथियों, क्या धर्मशाला, धर्मशाला स्टेडियम साथियों, क्या हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, जिसे साथियों हम लोग धर्मशाला स्टेडियम भी कहते हैं, तो परीक्षा में पूछा जाएगा धर्मशाला साथियों कहां पर है, ये हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों, क्या धर्मशाला में मैच हो रहा है साथियों, आपने सुना होगा लोग कहते हैं धर्मशाला में मैच हो रहा है, हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र में है और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि मोहाली स्टेडियम साथियों कहां पर है, तो मोहाली स्टेडियम साथियों हमें पंजाब में देखने को मिलता है साथियों, 2 स्टेडियम आपके हो गए, एक हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला और दूसरा साथियों मोहाली पंजाब में साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेडियम क्या साथियों आप लोग बताइएगा, पंजाब में साथियों कौन सा है, मोहाली है, धर्मशाला साथियों कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों, क्या बिल्कुल साथियों बिल्कुल मोहाली और धर्मशाला आपको याद होगा कि नहीं ये बताइएगा, मोहाली कहां पर है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, लिख लिया तो अरुण जेटली स्टेडियम साथियों कहां पर है साथियों, ये साथियों क्या अब नई दिल्ली में हमें देखने को मिलता है साथियों, पूछा जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम कहां पर है, नई दिल्ली में। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है, देहरादून में हमें देखने को मिलता है साथियों, क्या देहरादून में हमें देखने को मिलता है साथियों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न कैसे आएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें मोहाली स्टेडियम साथियों कहां पर है साथियों, ध्यान दीजिएगा धर्मशाला स्टेडियम साथियों कहां पर है, ध्यान दीजिएगा धर्मशाला स्टेडियम साथियों कहां पर है, बिल्कुल अरुण जेटली स्टेडियम साथियों, क्या अरुण जेटली स्टेडियम साथियों कहां पर है, और अगर हम बात करते हैं राजीव गांधी स्टेडियम साथियों कहां पर है, ये ध्यान दीजिएगा राजीव गांधी स्टेडियम साथियों कहां पर देखने को मिलता है साथियों, क्या अगर मोहाली स्टेडियम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे साथियों अगर दे दे उत्तराखंड दे दे साथियों, क्या उसके बाद साथियों क्या नई दिल्ली दे दे साथियों, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद साथियों ध्यान दीजिएगा आपको हिमाचल प्रदेश दे दे और आपको पंजाब दे दे, क्या साथियों पंजाब दे दे, तो मेरे सभी छात्रों से अनुरोध है कि साथियों जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे ही साथियों आप लोग करिए 1 2 3 4 साथियों, क्या ए बी सी डी साथियों बताइए 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा और 4 का क्या होगा साथियों। चलिए ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा में और दिमाग घूम जाएगा, तब नहीं कर पाओगे, तब कहोगे गुरुजी गलती हो गई। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या मोहाली साथियों कहां पर है, पंजाब में है तो पहले का साथियों डी हो जाएगा, धर्मशाला कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है तो दूसरे का सी हो जाएगा, तीसरा साथियों अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम साथियों हमें दिल्ली में देखने को मिलता है तो बी हो जाएगा, और राजीव गांधी स्टेडियम साथियों कहां पर है साथियों, ध्यान दीजिएगा ये हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है, डीसीबीए उत्तर में देखने को मिलेगा साथियों, क्या डीसीबीए उत्तर में देखने को मिलेगा साथियों। चलिए एक प्रश्न और बताइए साथियों आप लोग, बिल्कुल साथियों बताइएगा, कांडला बंदरगाह, टूटीकोरिन बंदरगाह, पैरादीप बंदरगाह, फिर साथियों आप लोग बताइएगा कोची बंदरगाह। चलिए साथियों क्या अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल साथियों क्या केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और साथियों बताइएगा गुजरात, ए बी सी डी साथियों, क्या ए बी सी डी 1 2 3 4 साथियों, क्या ये आपको बताना साथियों, क्या 1 का उत्तर क्या होगा, 2 का उत्तर क्या होगा, 3 का क्या होगा और 4 का क्या होगा साथियों, आपको फटाफट बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही प्रश्न आएगा साथियों, बिल्कुल जो बच्चे क्लास में है वही रट लेंगे, जो बाहर है वो घूमे, क्या बता रहे होगा, हाँ डीसीबीए 4 3 2 1 डीसीबीए सही 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 साथियों, क्या साथियों डी देखने को मिलेगा, सी देखने को मिलेगा, बी देखने को मिलेगा और ए देखने को मिलेगा साथियों, क्या अगर हम बात करते हैं कोची बंदरगाह कहां पे है, केरल में है, पैरादीप साथियों कहां उड़ीसा में है, टूटीकोरिन कहां पे है साथियों तमिलनाडु में है और कांडला कहां पे है गुजरात में हमें देखने को मिलता है साथियों, क्या गुजरात में हमें देखने को मिलता है। याद हो गया नहीं बेटा बताइए, सच बताना, कम से कम जितने बच्चे हैं वो एक बार कमेंट लिख दें अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, अगर आपको याद हो गया तो, सारे बंदरगाह याद हो गए तो यस का लिख दीजिए सर, बिल्कुल बिल्कुल सारे बंदरगाह याद हो गए तो यस लिख दीजिए, क्योंकि मैं आपको याद कराने ही आया हूं, मुझे परीक्षा में पास कराना है आप लोगों को किसी भी कीमत पे, जितने बच्चे हैं लाइव सब लोग यस लिखेंगे, अभी तक कमेंट नहीं किया तो आज पहली बार कमेंट लिख दीजिए, इसको रोकिए था, हां रोके क्या लिखा है इतना, रुक जाओ ये कमेंट मत करो, हाँ हम ही पढ़ाएंगे करंट अफेयर देखने को मिलता है, ग्रीन पार्क स्टेडियम देखने को मिलता है, कानपुर साथियों कहां पर है, उत्तर प्रदेश में साथियों हमें देखने को मिलता है, साथियों ध्यान दीजिएगा ग्रीन पार्क साथियों क्या, हाँ कोई बात नहीं बेटा, चलिए भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम साथियों कहां पर है, लखनऊ हम लोग बात करते हैं साथियों, ग्रीन पार्क स्टेडियम साथियों कहां पर है, कानपुर में, पूछा जाएगा साथियों ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है, कानपुर में साथियों हमें कौन सा स्टेडियम देखने को मिलता है, ग्रीन पार्क स्टेडियम देखने को मिलता है, कानपुर साथियों कहां पर है, उत्तर प्रदेश में साथियों हमें देखने को मिलता है, साथियों ध्यान दीजिएगा ग्रीन पार्क साथियों क्या, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम साथियों कहां पर है, लखनऊ में साथियों, जिसे हम लोग इकाना स्टेडियम के नाम से जानते थे साथियों, क्या इकाना स्टेडियम के नाम से जानते थे। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है, बिल्कुल कानपुर में है, इकाना स्टेडियम साथियों कहां पर है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इकाना स्टेडियम हमें कहां देखने को मिलता है, लखनऊ साथियों, क्या नवाबों के शहर में हमें देखने को मिलता है साथियों, कहां पे लखनऊ साथियों, लखनऊ नवाबों के शहर में हमें देखने को मिलता है, लखनऊ साथियों कहां पर है, उत्तर प्रदेश में साथियों, क्या बिल्कुल साथियों ये तो स्टेडियम आपको याद ही हो जाएगा, बिल्कुल साथियों जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, रांची झारखंड साथियों, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसके नाम में स्टेडियम साथियों, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं साथियों। ईडन गार्डन स्टेडियम साथियों आपको बताइए कहां पर है, ईडन गार्डन भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है, पहला पॉइंट लिखिएगा, 1864 में इसकी स्थापना होती है और यह दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है साथियों, इसके बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद साथियों ध्यान दीजिएगा, क्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है क्षमता के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा क्षमता मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब बोलने के लिए नहीं बैठने के लिए। चलिए समझ में आया, ईडन गार्डन साथियों कहां पर है, हां कहां पर है, ग्रीन पार्क, बताइए ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है,
ग्रीन पार्क स्टेडियम। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है? कानपुर। बहुत सही, ग्रीन पार्क बता दिया। रांची स्टेडियम कहां पर है? रांची स्टेडियम। रांची स्टेडियम कहां पर है? रांची। झारखंड में होगा ना? बहुत सही साथी। चलिए, एकाना स्टेडियम जिसे अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहा जाता है वो कहां पर है? अरे, एकाना स्टेडियम जिसे अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहा जाता है वो कहां पे है? लखनऊ में। अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम कहां पर है? नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली। चलिए, मोहाली स्टेडियम। मोहाली स्टेडियम कहां पर है? चलिए, पंजाब। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं साथियों। बहुत अच्छा। डॉक्टर भूपेन हजारिका स्टेडियम साथियों कहां पर है? ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा डॉक्टर भूपेन हजारिका स्टेडियम कहां पर है? गुवाहाटी असम में हमें देखने को मिलता है। तो क्या गुवाहाटी असम में हमें देखने को मिलता है डॉक्टर भूपेन हजारिका स्टेडियम? साथियों, क्या डॉक्टर भूपेन हजारिका स्टेडियम कहां पर है? गुवाहाटी असम में है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट गुजरात में देखने को मिलता है। सौराष्ट्र वाला याद हो जाएगा, डॉक्टर भूपेन हजारिका आपको याद रखना है। जितने साथियों नाम के साथ हैं वो आपको भूलना नहीं है साथियों, ध्यान दीजिएगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये साथियों क्या ग्रीन पार्क स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम साथियों, ये सारी चीजें आपको भूलनी नहीं है साथियों। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग में पूछा गया है। ये देखिए हमारे मोदी जी आ गए। मोदी जी का स्टेडियम साथियों क्या पहले इनका नाम मोटेरा स्टेडियम था साथियों। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है क्षमता के हिसाब से साथियों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्षमता के हिसाब से यह भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या यह भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम हमें देखने को मिलता है। हाँ, 1,32,000 की कैपेसिटी साथियों। और ये कहां पर है? अहमदाबाद गुजरात में हमें देखने को मिलता है। तो क्या अहमदाबाद गुजरात में हमें देखने को मिलता है। होलकर स्टेडियम साथियों कहां पर है? होलकर स्टेडियम साथियों याद रखिएगा इंदौर मध्य प्रदेश में है। इतिहास में साथियों होलकर के बारे में पढ़ाई होगा साथियों। क्या होलकर पढ़ा होगा, सिंधिया पढ़ा होगा, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी साथियों, ध्यान दीजिएगा। होलकर, सिंधिया, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो होलकर स्टेडियम कहां साथियों? इंदौर मध्य प्रदेश हमें देखने को मिलता है। चलिए, नेक्स्ट क्या बात करते हैं? विदर्भ स्टेडियम साथियों। क्या विदर्भ एक क्षेत्र के साथियों, ध्यान दीजिएगा। विदर्भ साथियों महाराष्ट्र का एक क्षेत्र देखने को मिलता है साथियों। क्या ये वाला जो क्षेत्र है ये साथियों क्या विदर्भ का क्षेत्र कहलाता है। सूखाग्रस्त क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। तो विदर्भ स्टेडियम साथियों कहां पर है? ये साथियों ध्यान दीजिएगा। विदर्भ स्टेडियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह नागपुर महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। लिखिए साथियों, क्या नागपुर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पूरे में साथियों, ये तो आपको याद करना ही नहीं है साथियों। चलिए, वानखेड़े साथियों आपको बिल्कुल याद नहीं करना है और ब्रेबॉर्न बिल्कुल आपको याद नहीं करना है। वानखेड़े स्टेडियम ऐसा कौन है जिसको नहीं पता है? महेंद्र सिंह धोनी को साथियों बहुत गगनचुंबी छक्का देखने को मिला था। कब? 2011 साथियों। क्या 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को 28 साल बाद वर्ल्ड कप जिताया था। वानखेड़े स्टेडियम में बेहतरीन छक्का मारा साथियों, ध्यान दीजिएगा। वानखेड़े स्टेडियम में बेहतरीन छक्का मारकर उन्होंने जिताया साथियों। चलिए, अब हमारा फुटबॉल स्टेडियम है, उससे पहले साथियों आप लोग थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। क्या साथियों? क्या बताइएगा अरुण जेटली स्टेडियम कहां पर है साथियों? क्या कमेंट बॉक्स में बताना साथियों, मैं ऐसा फॉलोइंग नहीं दूंगा साथियों। क्या अरुण जेटली स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम साथियों, सारा स्टेडियम आपको बताना है, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। इकाना स्टेडियम साथियों। क्या इकाना स्टेडियम कहां पर है? मोटेरा स्टेडियम कहां पर है? ईडन गार्डन कहां पर है? मोहाली, धर्मशाला साथियों। क्या धर्मशाला स्टेडियम कहां पर है? और कौन सा साथियों स्टेडियम बताइएगा? बिल्कुल साथियों, अरुण जेटली, ग्रीन पार्क, एकाना, मोटेरा, ईडन गार्डन, मोहाली साथियों, ये सारे स्टेडियम आपको बताने हैं कहां कहां हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल, चलिए बता देंगे। चलिए साथियों, अगर हम बात करते हैं तो कहां कहां पे है ये आपको फटाफट बताना है साथियों। क्या अरुण जेटली स्टेडियम साथियों क्या दिल्ली में देखने को मिलता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ी। कानपुर में देखने को मिलता है साथियों। क्या कानपुर में देखने को मिलता है। इकाना स्टेडियम साथियों क्या लखनऊ साथियों नवाबों का शहर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। मोटेरा साथियों अहमदाबाद गुजरात में देखने को मिलता है। तो क्या अहमदाबाद गुजरात में देखने को मिलता है। ईडन गार्डन साथियों क्या कोलकाता में देखने को मिलता है। तो क्या कोलकाता में देखने को मिलता है। मोहाली साथियों क्या पंजाब में देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं धर्मशाला साथियों कहां? बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। स्टेडियम तैयार हुआ कि नहीं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं, आएंगे सोशल इशू कराएंगे, इथिक्स कराएंगे, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस सब कुछ करा दिया जाएगा। जितना पढ़ाया है बिल्कुल उतना ही पढ़ो, मन करे तो एक्स्ट्रा पढ़ लेना, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक साथियों, चलिए फुटबॉल स्टेडियम साथियों 6 स्टेडियम है भारत में और कुछ हॉकी स्टेडियम है। फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग एयरपोर्ट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एयरपोर्ट, वो भी फटाफट खत्म हो जाएगा। आपके पढ़ाने का स्टाइल मैजिक है बिल्कुल साथियों। न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह चलेगा बेटा। चलिए देखिए, बक्सी स्टेडियम साथियों कहां पर है? श्रीनगर में। पहला देखिएगा बक्सी स्टेडियम कहां पर है? श्रीनगर में है। दूसरा साथियों लाजवंती स्टेडियम कहां पर है? होशियारपुर पंजाब में हमें देखने को मिलता है साथियों। कहां पे? लाजवंती स्टेडियम साथियों कहां पे देखने को मिलता है? बिल्कुल होशियारपुर पंजाब में देखने को मिलता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। मौसमी कुमारी आप क्या पूछ रहे हैं बताइए तो, बताइए बताइए। यहाँ पे मत लिखो, कॉपी में लिखो, लिखने का मौका दीजिए। आराम से 2 लाइन लिखनी है। बक्सी स्टेडियम श्रीनगर, लाजवंती स्टेडियम होशियारपुर, इससे कितना समय लगेगा? एक में कितना मार्क्स लाना पड़ेगा? कितना? ये हम क्या बता दें कितना मार्क्स लाना पड़ेगा? जितना कट ऑफ जाएगा उतना नंबर लाइएगा ना। आइए ना कभी हमारा सेंटर पे, जीएस जीके पिला देंगे आपकी खोपड़ी में, ठीक है? डन। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अंबेडकर स्टेडियम साथियों कहां पर है? नई दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। तो क्या अंबेडकर स्टेडियम नई दिल्ली में। बिरसा मुंडा स्टेडियम साथियों सबको पता है कहां पर? रांची में देखने को मिलता है। तो कहां पर? बिरसा मुंडा साथियों कौन सा स्टेडियम है? फुटबॉल स्टेडियम है। कहां देखने को मिलता है? बिल्कुल रांची में देखने को मिलता है साथियों। आइए ना कभी एमडी के सेंटर पर, बिल्कुल गणित, रीजनिंग और जीएस घुसा देंगे आपके दिमाग में, बिल्कुल। हाँ, समझ में बात? अंबेडकर स्टेडियम साथियों पूछा जाएगा, अंबेडकर स्टेडियम साथियों कहां पर है? नई दिल्ली में है। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम साथियों कहां पर है? रांची में देखने को मिलता है साथियों। क्या रांची में देखने को मिलता है? ध्यान दीजिएगा, बिरसा मुंडा स्टेडियम साथियों कहां? रांची में देखने को मिलता है। लाजवंती स्टेडियम साथियों कहां पर है? बताओ, बहुत दिमाग से लोग बताओ, लाजवंती स्टेडियम कहां पे है? बक्सी स्टेडियम कहां पर है? दोनों को बताना है, लाजवंती और बक्सी स्टेडियम कहां पर है ये बताइए फटाफट। हाँ, पंजाब पंजाब पंजाब। बक्सी स्टेडियम जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट चले, देखिएगा विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम साथियों कहां पर है? विवेकानंद की बात करेंगे तो कोलकाता में देखने को मिलता है साथियों। क्या और कल्याणी स्टेडियम साथियों कहां पर है? ये भी साथियों क्या पश्चिम बंगाल में हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या विवेकानंद स्टेडियम साथियों कहां पर है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, विवेकानंद युवा स्टेडियम साथियों हमें कहां पर देखने को मिलता है? बताइएगा विवेकानंद युवा स्टेडियम साथियों कहां पर देखने को मिल रहा है साथियों? बिल्कुल साथियों, क्या विवेकानंद युवा स्टेडियम साथियों क्या देखने को मिल रहा है? बिल्कुल है।
साथियों क्या पश्चिम बंगाल हमें देखने को मिलेगा साथियों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ईस्ट बंगाल साथियों क्या, ईस्ट बंगाल ग्राउंड साथियों कहां पे, कलकत्ता में है। मोहन बगान साथियों कहां, कलकत्ता में हमें देखने को मिलता है साथियों क्या, कलकत्ता में हमें देखने को मिलता है। चलिए साथियों लिख लिया, ईस्ट बंगाल तो आपको याद ही रहेगा साथियों। चलिए साथियों, मोहन बगान साथियों कहां पर है, ग्राउंड साथियों कहां, कलकत्ता में देखने को मिलता है। रविंद्र सरोवर साथियों कहां पर है, कलकत्ता में है, ये याद करिएगा साथियों। जोरेथांग ग्राउंड साथियों कहां पर है, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, जोरेथांग ग्राउंड कहां पर है, सिक्किम में देखने को मिलता है साथियों क्या, सिक्किम में देखने को मिलता है जोरेथांग ग्राउंड। मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, जोरेथांग ग्राउंड कहां पर है, सिक्किम में देखने को मिलता है। सिक्किम, जोरेथांग ग्राउंड कहां पर, सिक्किम में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। और रविंद्र सरोवर स्टेडियम, रविंद्रनाथ टैगोर विवेकानंद स्टेडियम, मुलायम जी मार्क मुलायम कर देंगे होगा शशि जी, बिल्कुल बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिएगा, जोरेथांग ग्राउंड साथियों कहां पर है, सिक्किम में देखने को मिलता है। तब ध्यान दीजिएगा, लिखिए आगे चले, बट आगे चले, याद रहेगा स्टेडियम, स्टेडियम के नाम ये याद करने से याद होगा। एक साथ आपको कॉपी में लिख लीजिए, बहुत है। आगे चले, डन सर डन, जी सर बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए साथियों क्या, पालजोर स्टेडियम साथियों कहां, गंगटोक सिक्किम में साथियों क्या, गंगटोक सिक्किम में हमें देखने को मिलता है। और बाईचुंग भूटिया स्टेडियम साथियों कहां पर है, नामची सिक्किम में देखने को मिलता है साथियों क्या, पलजोर और बाईचुंग साथियों कहां पर देखने को मिलता है। अरे भैया हॉकी खिलवा लो, चाहे कुछ खिला लो। चलिए गंगटोक सिक्किम में देखने को मिलता है साथियों। चलिए नेक्स्ट देखिए साथियों, इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम साथियों कहां पर है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको गुवाहाटी असम में देखने को मिलता है। लिखिए इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम साथियों कहां पर है, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी लिखिएगा साथियों क्या, इंदिरा गांधी साथियों क्या, इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम साथियों कहां पर है, तो इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम हमें बिल्कुल ध्यान दीजिएगा गुवाहाटी असम में देखने को मिलता है साथियों क्या, गुवाहाटी असम में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्टेडियम खत्म होने वाला है, बिल्कुल हॉकी स्टेडियम साथियों क्या, भारत में हॉकी स्टेडियम कौन कौन से साथियों ध्यान दीजिएगा। उसके बाद साथियों ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करने वाले हैं, हॉकी स्टेडियम के बाद कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट को देखेंगे। सारे एयरपोर्ट को नहीं देखेंगे बेटा, कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट को देखेंगे और उसके बाद साथियों हमारी क्लास एंड हो जाएगी। लिखिए साथियों, हॉकी स्टेडियम की हम लोग बात करते हैं साथियों, ये सारे लिख लिया, क्रिकेट स्टेडियम लिखा, हॉकी स्टेडियम लिखा, लिखा कि नहीं लिखा, बिल्कुल जी सर, क्रिकेट स्टेडियम हो गया, हॉकी स्टेडियम हो गया। कितने पेज की नोट्स हो गई आप लोगों की, ये बताइएगा, अच्छा होगा तो साथियों सोचिए। तो बढ़िया नोट बना के भेजना, जो नोट बना लिए हैं बढ़िया पीडीएफ खोल के भेजना साथियों। चलिए हॉकी स्टेडियम हम लोग देखते हैं, तुमने एक भी पेज नहीं बनाया तो अच्छी बात है। चलिए मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम साथियों ध्यान दीजिएगा, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम यह 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का स्थल था, नई दिल्ली में हमें देखने को मिलता था। तो क्या मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहां पर है साथियों, आपको बताना साथियों क्या, बिल्कुल मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहां देखने को मिलता है, नई दिल्ली में देखने को मिलता है साथियों। चलिए ओलंपिक बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम साथियों कहां पर है, मोहाली पंजाब में हमें देखने को मिलता है। कहां, मोहाली पंजाब में देखने को मिलता है। कोई बात नहीं, जो नहीं दे सकता कोई बात नहीं, जिसने बनाया है बिल्कुल तानुद्दीन से पूरा नोट्स बनाया गुरुजी, बिल्कुल तो भेज दीजिएगा, लीजिए बिल्कुल पीडीएफ भेजिएगा साथियों डॉक्स से। हाँ, इनकी याद में मनाया जाता है साथियों बिल्कुल। ओलंपिक बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहां पर है, पंजाब में। और साथियों कहां, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल स्टेडियम साथियों कहां देखने को मिलता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम साथियों कहां देखने को मिलता है, नई दिल्ली में देखने को मिलता है। ओलंपिक बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम साथियों कहां पे, मोहाली पंजाब में साथियों। कहां, मोहाली पंजाब में। बीजू पटनायक साथियों हॉकी स्टेडियम राउरकेला ओडिशा में साथियों क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या नाम है साथियों, बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम। मेजर ध्यानचंद लखनऊ में कई जगह पे होते हैं बेटा, जो पढ़ाया वो पढ़िए, ध्यान देना साथियों क्या, बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम कहां पर है, राउरकेला ओडिशा में देखने को मिलता है साथियों क्या, राउरकेला ओडिशा में। चलिए बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम साथियों, यह निर्माणाधीन हॉकी स्टेडियम है, यह भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। यह स्टेडियम 2023 पुरुष A5 हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए बनाया जा रहा है, राउरकेला ओडिशा में देखने को मिलता है साथियों। ऐशबाग स्टेडियम साथियों कहां पर है, ऐशबाग लखनऊ वाला समझना, ऐशबाग स्टेडियम साथियों हमें भोपाल देखने को मिलता है साथियों क्या, भोपाल देखने को मिलता है साथियों क्या, भोपाल देखने को मिलता है। चलिए साथियों ये साथियों हमारे स्टेडियम खत्म हो गए, हॉकी स्टेडियम बहुत ज्यादा नहीं है। चलिए साथियों अब हम लोग बात करते हैं हवाई अड्डों की बात करते हैं साथियों क्या, हवाई अड्डों की बात करते हैं, लेना वो हम लोग एमसीक्यूज में कर लेंगे अगर आगे पढ़ेंगे तो। और जितने अप्रॉक्सी 99% एमसी स्टेडियम हम लोगों ने कर लिया, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों क्या, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने कर लिया है। तैयार है स्टेडियम पढ़ने के लिए, बताइए। एक में फुटबॉल खेला जाता है, एक में साथियों हॉकी खेला जाता है, मैं क्या करूं। अब इंदिरा गांधी आग का भी अस्पताल है, इंदिरा गांधी क्या कहते हैं पैर का भी अस्पताल है, तो नाम बदले सबके लिए, बताइए। कोई झारखंड में, कोई ओडिशा में, इंदिरा गांधी अस्पताल साथियों लखनऊ में भी है, कानपुर में भी देखने को मिलता है, क्या करें बताइए। साथियों क्या इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट इंडिया, बहुत साथियों 15-20 मिनट की क्लास इंपॉर्टेंट है, देखिएगा साथियों कई सारे एयरपोर्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या अगर हम बात करते हैं, पहला साथियों देखिएगा कि सबसे छोटा हवाई अड्डा कौन सा है, साथियों लिखिएगा सबसे छोटा हवाई अड्डा कौन सा है, अपनी कॉपी में लिखिएगा, जो 6-7 स्लाइड है साथियों, साथियों ध्यान दीजिएगा। चलिए साथियों सबसे छोटा हवाई अड्डा भारत का कौन सा है, त्रिची हवाई अड्डा है, जो साथियों 998 एकड़ में फैला है। यह साथियों सबसे छोटा है, जो लगभग 8136 फीट है साथियों क्या, लगभग 8136 फुट है। तो भैया स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया साथियों देखने को मिलता है, साथियों क्या स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल कहां पे देखने को मिलता है, तो कहां, तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा कौन सा है, बिल्कुल कहां पर है, तमिलनाडु में है। हां भारत का नहीं, राउंड डाउन नहीं लिखना है, लिखिएगा भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा त्रिची हवाई अड्डा कहां पर है, तमिलनाडु में। साथियों कहां पर है, तमिलनाडु, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है साथियों, कहां पर है, तमिलनाडु में, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। सबसे पुराना हवाई अड्डा कौन सा साथियों, जुहू हवाई अड्डा, साथियों क्या, यह जुहू एरोड्रम देश का सबसे पुराना हवाई अड्डा है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी साथियों क्या, और यह पहला वाणिज्यिक उड़ान यहां से होती थी साथियों क्या, लिखिएगा साथियों क्या, ओल्डेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, ध्यान दीजिएगा। हाँ
जुहू, जुहू वाले बीच का नाम तो सुना ही होगा। तो जुहू बीच कहां पे साथियों? महाराष्ट्र मुंबई में हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या यहीं पे पिक्चर की शूटिंग हुआ करती है? ध्यान दीजिएगा, यहीं पे पिक्चर की शूटिंग हुआ करती है साथियों। तो पहला साथियों कौन सा हमने पढ़ा? सबसे छोटा त्रिची, सबसे पुराना जुहू, सबसे नया साथियों क्या? उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 2024 से काम करना शुरू करने की उम्मीद है साथियों। क्या अभी ये बन रहा है 2024 का 2025 भी लग जाएगा साथियों। तो नवीनतम में अगर हम बात करते हैं तो जेवर देखने को मिलेगा साथियों। क्या जेवर ही देखने को मिलेगा? नहीं यार, डेट नहीं याद करना है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों, सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है साथियों? तो देखिए कहीं कहीं इंदिरा गांधी और राजीव गांधी देता है। अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा बिजी कौन सा है तो इंदिरा गांधी है, बड़ा कौन सा है तो राजीव गांधी देखने को मिलता है। क्या तो इंदिरा गांधी वाला साथियों कहां पर है? दिल्ली में देखने को मिलता है। तो क्या अड्डा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जो 5106 एकड़ में फैला हुआ है। इसका रनवे लगभग 13,534 फीट लंबा है साथियों। क्या 13,534 फीट लंबा में देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा हवाई अड्डा साथियों क्या? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा देखने को मिलता है। सबसे ऊंचा हवाई अड्डा लेह में कुशोक बुकला रिम्पोचे हवाई अड्डा साथियों 3256 मीटर की ऊंचाई पर साथियों। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा है साथियों? कुशोक बुकला रिम्पोचे साथियों। क्या नाम ही उसका ऐसा, तो मैं क्या कहूं? सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? हाँ, सबसे पुराना हवाई अड्डा जुहू, सबसे छोटा त्रिची हवाई अड्डा, सबसे ऊंचा बकुला हवाई अड्डा साथियों। क्या लिखा जाएगा? बकुला हवाई अड्डा, बकुला, बकुला रिम्पोचे। क्या साथियों? बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा साथियों। हाँ चलिए साथियों, सबसे बेस्ट हवाई अड्डा देखिए साथियों, पता चल गया इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है। इसने 2020-21 के दौरान 22,583,736 यात्रियों को संभाला साथियों। कितना? एक साल साथियों एक साथ नहीं यात्री देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। क्या ये देखिए, ये राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे बड़ा हवाई अड्डा साथियों। एरिया के हिसाब से ध्यान दीजिएगा, इसे हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या शमशाबाद हवाई अड्डा भी कहा जाता है। दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा साथियों, कौन सा हवाई अड्डा कहां पर है, कौन सा ऊंचा है, कौन सा नीचा है, बस यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्या इतनी चीजें आपको तैयार है? बिल्कुल साथियों बताइएगा, सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है? बताओ। नवीनतम वाला तो चेंज होता रहेगा बेटा, नवीनतम वाला कल कोई और था, कल कोई और हो जाएगा। बताइए। इंदिरा, दिल्ली 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 दिल्ली, सबसे ऊंचा हवाई अड्डा, सबसे ऊंचा हवाई अड्डा बकुला। क्या बात है। सबसे छोटा हवाई अड्डा, सबसे छोटा हवाई अड्डा, चलिए हो गया साथियों। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे का नाम देख लेते हैं, कहां कहां पे है, कौन कौन से नाम से। बस आपको नाम से याद रखना है कि जो पर्सनालिटी के नाम से बेटा वही आप लोग याद रखिएगा, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। दोनों लार्जेस्ट पूछा जाएगा किस देश में होते हैं। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, लाल बहादुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? वाराणसी में साथियों। क्या चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी अड्डा लखनऊ में हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, दो हवाई अड्डे का नाम है, एक चौधरी चरण सिंह साथियों और एक साथियों लाल बहादुर शास्त्री। तो चौधरी चरण सिंह साथियों कहां पर है? जिसे अडानी ग्रुप ने खरीद लिया साथियों, यह हमें लखनऊ में देखने को मिलता है। और लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करते हैं साथियों, तो ध्यान दीजिएगा लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां देखने को मिलता है बताइएगा। चलिए लिखिएगा साथियों, एक अलग से लिखा दे रहे हैं साथियों। क्या लाल बहादुर शास्त्री साथियों, क्या लाल बहादुर शास्त्री अलग से साथियों। क्या लिखिए, पर्सनालिटी वाला अलग से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, उसको साथियों मार्क कर लीजिएगा। क्या एयरपोर्ट, ठीक है। चौधरी चरण सिंह साथियों, क्या चौधरी चरण सिंह लिखिए, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट साथियों कहां पर है? लखनऊ में देखने को मिलता है। वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, नाम सबसे आखिरी में लिखेंगे साथियों। चलिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कौन कौन सा एयरपोर्ट हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या फिर साथियों क्या सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा साथियों क्या कहां पर है? कलकत्ता में हमें देखने को मिलता है। कलकत्ता कहां? पश्चिम बंगाल में। अन्ना मीना मिंगम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम एयरपोर्ट मत भूलिएगा, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है साथियों। क्या सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट साथियों, क्या सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट साथियों। क्या सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट साथियों कहां है? कलकत्ता में हमें देखने को मिलता है, नाम वाला ही पूछा जाता है। फिर साथियों क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? अहमदाबाद गुजरात में हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या चलिए ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल साथियों। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट कहां पर है? वल्लभ भाई पटेल साथियों। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट साथियों। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट साथियों कहां पर है? गुजरात में हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही नाम लिखने साथियों, हिंदी अंग्रेजी ये लिखा हुआ है, जो बच्चा का हिंदी नहीं है तो यह लिखा सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। अगर कोई कहेगा तब फिर बताएंगे साथियों। क्या बिल्कुल साथियों देखिएगा, कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों, इसको याद करने की जरूरत है साथियों। कहां पर है? ये केरल में देखने को मिलता है। आपको पता है जयमोलिन साथियों कहां पर आया था? ये साथियों क्या कालीकट में हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या कालीकट में हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या कालीकट में आया था, जहां पे देखने में कैंपागोड़ा साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंपागोड़ा साथियों कहां पे? बेंगलोर कर्नाटक में देखने को मिलता है। बेंगलोर कर्नाटक के संस्थापक कौन है? कैंपोगोड़ा जी देखने को मिलते हैं साथियों। क्या कैंपोगोड़ा जी देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी साथियों किसी भी कीमत पर। नोट साथियों मेरे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दीजिएगा। हाँ चलिए साथियों नेक्स्ट बात करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों कहां पर? नागपुर में हमें देखने को मिलता है। क्या अंबेडकर जी का स्टेडियम कहां देखने को मिलता है? ये वाला चार्ट साथियों आप लोग बना लेंगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा साथियों। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम साथियों कहां पर है? ये आपको देखना है, नागपुर में देखने को मिलता है। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी, चौधरी चरण सिंह लखनऊ, सुभाष चंद्र बोस साथियों कलकत्ता, सरदार वल्लभ भाई पटेल साथियों ध्यान दीजिएगा कहां पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल साथियों ध्यान दीजिएगा गुजरात में देखने को मिलता है साथियों। कहां पर? गुजरात में देखने को मिलता है साथियों। क्या फिर साथियों देखिएगा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों दिल्ली में, और गुरु रामदास जी साथियों अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में देखने को मिलता है। गुरु रामदास जी याद नहीं करना है तो किसी गुरु के बारे में आपने पढ़ा ही है, आपको अमृतसर ही देखने को मिलेगा साथियों। क्या इंदिरा गांधी स्टेडियम के साथ साथियों आप लोग क्या राजीव गांधी स्टेडियम भी लिख लीजिएगा साथियों। क्या इंदिरा गांधी स्टेडियम नहीं साथियों, बार-बार स्टेडियम निकल जा रहा, माफी दीजिएगा। इंदिरा गांधी की अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी। चलिए अगर हम बात करते हैं एयरपोर्ट और राजीव गांधी एयरपोर्ट साथियों कहां पर है? ये आपको बताना साथियों। इंदिरा गांधी साथियों कहां पर है? आपने कहा दिल्ली में, राजीव गांधी का साथियों हैदराबाद में हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, वीर सावरकर साथियों कहां पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। देवी अहिल्याबाई साथियों आपको याद रखना है कि कहां पर है साथियों। क्या हाँ तो ध्यान दीजिएगा, देवी अहिल्याबाई साथियों होलकर स्टेडियम नहीं पर वीर सावरकर स्टेडियम आपको नहीं भूलना है, पोर्ट ब्लेयर में देखने को मिलता है साथियों। क्या पोर्ट ब्लेयर में देखने को मिलता है।
बरदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में देखने को मिलता है, याद नहीं करना है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा साथियों, ये तो भूलना ही नहीं है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहां पर है? पटना बिहार में हमें देखने को मिलता है। कहां साथियों? पटना बिहार में हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल। और राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां? राजा भोज कहां? गंगू तेली, ये याद नहीं करना है। बिरसा मुंडा स्टेडियम साथियों आपको पता ही होगा, रांची में देखने को मिलेगा साथियों। क्या? बिरसा मुंडा स्टेडियम साथियों कहां? रांची में हमें देखने को मिलेगा साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पे? रांची में देखने को मिलेगा। और स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा साथियों एक हमें साथियों कहां पे देखने को मिलता है? कलकत्ता में, दूसरा छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलता है साथियों। चलिए, और साथियों लास्ट साथियों क्या? जॉली ग्रांट एयरपोर्ट साथियों कहां पर? देहरादून में साथियों। लिखिएगा, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा साथियों कहां पर है? देहरादून हमें देखने को मिलता है। हम लोग फुल कर लेते हैं तो पता चल जाएगा साथियों कहां पे कौन सा है। जयप्रकाश नारायण स्टेडियम साथियों कहां पर है? साथियों पटना बिहार में साथियों। क्या? जयप्रकाश नारायण साथियों। क्या? जयप्रकाश नारायण साथियों। चलिए बताइए साथियों क्या? पहला आपको बताना है साथियों क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम कहां पर है? जो आप लोग भूलेंगे सर, हाँ यही याद करना है, हाँ जो लिखा रहा हूं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम कहां पर है? नागपुर साथियों, जो बोलेंगे वही लिखूंगा, नागपुर में। चलिए, नागपुर साथियों कहां? महाराष्ट्र। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, चलो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहां पर है? वाराणसी में साथियों। क्या? वाराणसी में हमें देखने को मिलता है। कहां? वाराणसी कहां पे है? उत्तर प्रदेश में साथियों। चौधरी शरण सिंह साथियों कहां? लखनऊ साथियों, ध्यान दीजिएगा। लखनऊ कहां है? उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है। सुभाष चंद्र बोस साथियों कहां? कोलकाता में देखने को मिलता है साथियों। क्या? कोलकाता कहां पे? वेस्ट बंगाल में साथियों, ध्यान दीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल साथियों क्या? गुजरात में हमें देखने को मिलता है साथियों। कहां? गुजरात में। इंदिरा गांधी बोले तो साथियों न्यू दिल्ली हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या? न्यू दिल्ली हमें देखने को मिलता है। राजीव गांधी बोले तो साथियों क्या? बिल्कुल, राजीव गांधी बोले तो हमें हैदराबाद देखने को मिलता है साथियों। क्या? हैदराबाद हमें देखने को मिलता है। वीर सावरकर बोले तो पोर्ट ब्लेयर देखने को मिलता है साथियों। क्या? ये एयरपोर्ट साथियों कहां पे है? पोर्ट ब्लेयर में। और जयप्रकाश की बात करते हैं तो पटना देखने को मिलता है। आओ ना हमारे बिहार में मार देंगे तो कपार में तुम्हार गोली। क्या कहते हैं बेटा? कौन है बेटा यहाँ बोल रहा था कि हम कपार में गोली मार देंगे आपके? चलिए, ये सारी चीजें याद हो गई। बताओ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम कहां पे है? नागपुर में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। आज इंस्पेक्टर पोस्ट है, बहुत सही बेटा। बिरसा मुंडा स्टेडियम क्या है? बताइए, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पे साथियों? बताइए, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पर है? बताइए साथियों, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पर है? बताइए, सारी चीजें तैयार हुई कि नहीं बेटा? मोहाली स्टेडियम कहां पर है? बताओ, मोहाली स्टेडियम कहां पर है? मोहाली स्टेडियम कहां पर है? मोहाली स्टेडियम, धर्मशाला। जाएगा, बताइए कौन सी टॉपिक छुट्टी आपकी? कैपिटल तो पढ़ा दिया जाएगा, कैपिटल एंड करेंसी वो आपकी हो जाएगी एक दिन में साथियों, बिल्कुल। रिवर एंड सिटी, जनजातीय खेल, पावर प्लांट, हाईवे वगैरह मेरे में नहीं है बेटा, वो ज्योग्राफी में है। हाँ, एटॉमिक पावर प्लांट। चलिए बेटा, याद कर लेंगे नहीं बेटा जितनी चीजें मैंने बताई है? कोई दिक्कत आपको? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन था आज के एग्जाम में साथियों। यहीं से सारे प्रश्न आपको देखते हुए मिलते साथियों, ध्यान दीजिएगा। क्या? सारे प्रश्न आपको यहीं से देखते हुए मिलेंगे साथियों। चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करिएगा, रिवीजन करते रहिएगा साथियों। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो बताइएगा। और जो मैंने आपसे कहा है साथियों आज कि आप लोगों को